हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति को सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर तक आप लोगों ने देखा कि हमने प्रश्न संख्या 44 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 45 और इससे आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 45। देखिए स्टूडेंट, क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में स्टूडेंट हम लोगों से कहा गया है कि 387/405 का सरलतम रूप क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 स्टूडेंट नंबर है आपका, देखिए कोई रैशनल नंबर है 387/405 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब सरलतम रूप का मीनिंग बेटा ये होता है कि ये जो आपका परिमेय संख्या लिखी है, ठीक है, तो ये जैसे 387 और 405 है, ये किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगी, किसी न किसी नंबर से ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म आएगी स्टूडेंट, ठीक है, वो इसका सरलतम रूप कहलाएगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए लास्ट में क्या रहा 7 आ रहा, तो 2 से तो कटने का चांस ही नहीं है, क्योंकि 7 क्या रहा कि 7 एक विषम संख्या, तो लास्ट जिन संख्याओं के लास्ट में 7 हो या 5 हो तो वो 200 तो डिविजिबल होती ही नहीं है, अर्थात 200 तो कटने वाली ही नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब 3 से कटने का रूल बेटा ये होता है कि इन संख्याओं का योग, जैसे 3 + 8 + 7 कितना हो गया स्टैंड, ये हो गया आपका 11 और 7 कितना हो गया 18, और ये 18 जो आपका बेटा 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित हो जाएगा। अब इसको देखिए, इनको जोड़िए 4, मैं एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, इन अंकों को जोड़ रहा हूँ, 4 + 0 + 5 कितना आ गया बेटा, ये 9 हो गया। ठीक है, तो ये भी आपके 3 से डिविजिबल है। देखिए इस टाइम आपने देखिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि इनका जो योग आया ये 18 आया, ठीक है, जो 3 से कट जाएगा। वही इस वाले नंबर का जो योग आया वो कितना है, 9 आया, जो 3 से कट जाएगा। तो आप गौर करें कि जो नंबर 3 से कट रहा है, 18 3 से कट रहा है, ठीक है, और ये 9 भी 3 से कट रहा है, तो कहने मतलब है कि ये 18 9 से भी कट जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 18 है यानी, और ये जो 9 है, तो ये 9 से भी तो कट जाएगा, यानी ये 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए सवाल ये है कि ये 9 से कितनी बार कटेगा, है ना, ये 9 से कितनी बार कटेगा, इसको चेक कर लीजिए। तो 9 से काटिए, देखिए दोनों को 9 से जब इसको काटेंगे स्टैंड, तो देखिए अभी आपको समझ में आ रहा है इनका अंक जोड़ा कितना 18 आया जो 9 से कट जाएगा, और इसका जोड़ कितना है 9 आया जो वो भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, आप देखिए मैं 9 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 9 से डिवाइड करने के लिए देखिए 38 में भाग लगाएंगे 9 से, तो 9 चक कितना हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा। कितने बचेगा बेटा, 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी ये 9 से 43 बार कट जाएगा। अब इसको काटिए, तो 9 चौक 36 हो जाएगा स्टैंड, ठीक है, 4 बचेगा, तब कितना हो जाएगा 45 होगा, और ये 9 पंजे 45 हो जाएगा स्टैंड। ठीक है, तो आपका जो फाइनली आंसर रहेगा इसका 43/45, ये आपका राइट आंसर होगा। और ये मैं विकल्प में बताऊं तो आपके ये ए नंबर पर आ, यानी इसका पहला जो ऑप्शन है वो ए ठीक है। देखिए स्टूडेंट, समय बचाने के लिए कि मैं बाकी आंसर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, जहां जरूरत होगी मुझे समझाने की मैं वहां पे लिखूंगा। ठीक है, तो मैं केवल सटीक आंसर जो है मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। तो इसका जो रियल आंसर आएगा यानी 387/405 का जो सरलतम रूप आएगा वो कितना आएगा 43/45 आएगा। ठीक है, यानी इस नंबर का क्या पूछा था इन्होंने, सरलतम रूप पूछा था, तो क्या आएगा 43/45। ठीक है, सरलतम रूप करने के लिए करना कुछ नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखते हैं दोनों नंबर किस नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे, अर्थात विभाजित हो जाएंगे। भाग लगा देते हैं, भाग लगाने के बाद जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 43 वैसे भी अभाज्य संख्या किसी नहीं कट पाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर हम, ये तो क्वेश्चन नंबर 45 था स्टूडेंट। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 में कहा गया स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है 2 की, देखिए मैं लिख रहा हूँ 3³ मल्टीप्लाई 2 × 5। ठीक है, और सेकंड नंबर मेरे पास है, और सेकंड नंबर स्टैंड मेरे पास ये दिया है 3² और 2² और मल्टीप्लाई 5। ठीक है स्टैंड, का हमसे क्या पूछा है, मासा पूछा है स्टैंड, क्या पूछा है, मासा। तो मासा बहुत आसान है, देखिए पहले इसको फैक्टर कर दीजिए, सही तरीके से खोल दीजिए। देखिए 3³ है, 3³ पहले इसको देखिए, मैं नंबर को लिख रहा हूँ, ध्यान समझें, अच्छे से सोल्यूशन दिखा रहा हूँ इसका, देखिए समझने का प्रयास करें कैसे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, देख के भी समझ लेंगे, लेकिन पहले मैं इसका बेसिक बता दूँ, बताते कैसे इस चीज़ को। तो पहले मैं इसी को बता रहा हूँ, 3³ × 2 और ये × 5। ठीक है, अब ये 3³ है तो 3 टाइम लिखो, 3 3 और ये 3। ठीक है स्टूडेंट,
अच्छा 2 और 5 तो वन टाइम है, तो ये 2 और 5 तो ये आपको बेटा वन टाइम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो नंबर है आपका, ये नंबर क्या देखिए 3 की पावर 2 है और 2 की पावर भी 2 है और 5 की पावर कुछ भी नहीं है यानी 1 है। ठीक है, तो 3 की पावर 2 है तो 3 इंटू 3 लिख लीजिए स्टैंड। ठीक है, 2 की पावर 2 है तो इसको 2 टाइम फिर लिख लीजिए 2। ठीक है स्टैंड। अच्छा 5 को लिख दीजिए, 5 वन टाइम है। ठीक है, अब इसका क्या बताना है, मासा बताना है। क्या बताना है, तो मासा कैसे बताएंगे, उस चीज़ को बड़ा आसान तरीके से समझने का तरीका बेटा ये है कि देखिए इसमें जिसका पेयर बन रहा है, जिसका जोड़ा बन रहा है, उस जोड़े में से एक बार उतारिए। जैसे आप देख रहे हैं कि 3 का जोड़ा बन रहा है, ये 3 का जोड़ा बन रहा है तो इसमें से एक 3 उतारिए। ठीक है स्टैंड। अच्छा इसमें से इसको देखो ये भी जोड़ा बन रहा है तो एक 3 इन दोनों में से एक 2 लीजिए। ठीक है, इन दोनों में से मैंने एक 3 ले लिया। अब देखिए ऊपर 3 है नीचे 2 है, पेयर नहीं बनेगा, लेकिन हाँ मुझे दिख रहा है कि ये पेयर बन जाएगा। 2 इसमें भी आ रहा है 2 इसमें भी आ रहा है, तो ये पेयर ये बेटा आपका ये बन जाएगा। ठीक है स्टैंड। अच्छा 5 का ही पेयर बनना है, दोनों में आ रहा है तो दोनों में से फिर से एक ले लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर होगा। ठीक है स्टैंड। तो देखिए आप 3 3 9 हो जाएगा और 2 18 18 पंजे कितना जाएगा 90। यानी कहने का मतलब ये है इस नंबर का और इस नंबर का जो मासा आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा आपका 90 स्टैंड। कितना आएगा 90। और ये ऑप्शन नंबर कितने पैर बेटा, ये ऑप्शन नंबर आपका पहला ही है, इसका भी ये पहला ही ठीक है। 46 का भी आपका ये पहला ही ऑप्शन है, इसमें ये 90 है, बाकी जो आंसर है वो आपके रॉन्ग है स्टैंड। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए स्टैंड 47 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर में लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, देखिए कहा गया है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी। ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। ठीक है, जिनसे रिलेशन बनाया गया है, यदि इसमें कहा गया है यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तब ठीक है आपको ऑप्शन दे रखा है। देखिए ऑप्शन में मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ए पर ऑप्शन दिया है, इसका स्टैंड ये दिया है कि 0 इज ग्रेटर देन बी, सॉरी ये इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन बी। इसका बी ऑप्शन आपको दे रखा है स्टैंड। ठीक है, तो ये जगह 1 इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन बी, और सी ऑप्शन में आपका दिया स्टैंड 0 इज ग्रेटर देन आर और इज ग्रेटर देन इक्वल बी, और इसका जो डी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन ये आपका दे रखा है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल आर इंटू बी। ठीक है, इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टैंड। ठीक है, चलिए आइए मैं इसको बारीकी से समझाता हूँ स्टैंड। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, देखिए 10th क्लास का ये मैं बता रहा हूँ पहले चैप्टर नंबर सिस्टम से। इसमें 2 धनात्मक पूर्णांक क्या होते थे, अपने पास ए और बी होते थे। ठीक है, जहां ए बड़ा होता था और बी छोटा होता था। ठीक है, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से हमें क्या करनी होती थी, भाग करनी होती थी। ठीक है, मान लीजिए अब ये दोनों क्या है, अचर राशि है, भाग ऐसे दे नहीं दे पा रहा हूं, तो मान लीजिए क्यू टाइम चला गया, भाग दिया इसको, भाग देने के बाद ठीक है, और यहाँ इसका जो रिमाइंडर कितना आ गया, ये आर आ गया। कितना आ गया बेटा, आर आ गया। तो इनसे रिलेशन बनता था भाज्य बराबर, देखिए सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला बनता है। और हमेशा याद रखना शेषफल जो होता है, शेषफल ठीक है हमेशा छोटा होता है भाजक से। किससे होता है बेटा, भाजक से छोटा होता है, और ये 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फार्मूला लगाता हूँ कि भाज्य क्या आपका बेटा, ये जिसको भाग दी गई यानी ए, भाजक क्या आपका जिससे भाग दिए तो भाजक है आपका बेटा बी, और गुणा क्या है क्यू, भागफल क्या आपका क्यू, और प्लस क्या है ये बेटा आर। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ तक हुई। अब इससे देखिए कंडीशन बताते हैं, शेषफल यानी आर का जो मान होता है, आर का जो मान होता है वो हमेशा बी से छोटा होता है, आर का मान बी से हमेशा छोटा होता है। देखिए मैं लिखता हूँ आगे, तो यानी आर थोड़ा आगे ले लेता हूँ, आर इज लेस देन बी। ठीक है, आर छोटा होगा बी से, लेकिन ये आर जो होता है ये 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बड़ा भी हो सकता है। अब इसमें देखिए जो भी ऑप्शन होगा वही ठीक होगा। देखिए क्या ऐसा है, नहीं ये वाला है, नहीं ये है, नहीं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, यानी आर जो होगा, यहाँ पे मैं ऑप्शन को सही करके लिखता हूँ, माफ कीजिए, ये बी ऐसे लिखा है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है, आपको याद भी आ रहा होगा, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। यानी शेषफल जो होता है, यानी ये जो नंबर आएगा, यानी देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर हैं 4
और मेरे पास है 10, 2 नंबर हैं, मैं छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करूंगा तो 4 दूनी हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, घटाइए कितना बचेगा मेरे पास 2 बचेगा। तो देखिए तो आर यानी आर का मान कितना है यहाँ पे 2 आया और ये कितना है 4 आ रहा है, यानी आर का मान हमेशा किससे छोटा होता है, इस भाजक से छोटा होता है, यानी 2 किससे छोटा है 4 से छोटा है, यानी ये क्या आपका v, ये तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इससे तो बात करी गई है, और ये क्या बेटा a, तो आर का मान हमेशा क्या होगा। अब अच्छा अगर इसी जगह मैं 12 कर दूं, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ 10 की जगह, तो 10 को जब मैं भाग करूँगा किससे बेटा, सॉरी 12 को, ठीक है 12 कर रहा हूँ तो 4 से, 4 से कितना जाएगा 12 हो जाएगा, घटाएगा कितना बचेगा 0, यानी आर कितना आ गया बेटा 0 आ गया। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आर का मान देखो 0 भी हो सकता है, आर का मान 2 भी हो सकता है, लेकिन आर का मान कभी भी इसके बराबर नहीं आएगा, यानी यहाँ पे जो शेषफल बचेगा कभी इसके बराबर नहीं बचेगा, क्यों अगर इसके साथ बराबर शेषफल बचेगा तो एक बार डिवाइड ही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि आर जो होता है शेषफल जो होता है किसी सवाल में 0 भी हो सकता है, ठीक है, और 0 के साथ साथ ये हमेशा इस भाजक से छोटा ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे मैं 15 को भाग कर रहा हूँ, किस भाग कर रहा हूँ बेटा, मान लीजिए 4 से मैं भाग कर रहा हूँ 15 को, किसको 15 को, ठीक है, तो ये अब देखिए 4 से कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, घटाइए कितना हो जाएगा 3, अब ये आर का मान 3 है, 3 भी तो इससे कम है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये तो बी का मान है, ये तो भाजक है आपका। अच्छा अगर मैं 16 कर दूँ 16 कर दूंगा तो फिर 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 4 से किसी नंबर को भाग कर रहा हूं तो शेषफल मुझे 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, लेकिन मुझे शेषफल कभी भी क्या नहीं मिलेगा, 4 के बराबर नहीं मिलेगा, 4 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा आपका, ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यानी आर का मान जो होगा यानी शेषफल जो होगा हमेशा से छोटा होगा, ठीक है, और ये 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने ये आपको बताया, ये 0 से बड़ा, ये 0 के बराबर, ये 0 से बड़ा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा उम्मीद है कि क्वेश्चन ये 47 आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, चलिए मैं इसको आप रब कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहा गया, देखिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए स्टूडेंट 48 में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 48, ठीक है। मेरे पास दो संख्या है x और y, तो x की वैल्यू स्टूडेंट आपको दे रखी है, मैं लिख रहा हूँ x की वैल्यू है 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 की पावर 2 है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा एक वैल्यू मेरे पास y है, तो y की वैल्यू को मैं लिख देता हूँ, ये दे रखा है 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 2, ये वैल्यू आपको दे रखी है, और आपसे पूछा है कि HCF x, y यानी यानी x और y का मासा क्या होगा, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, अधिकतम घात वाला व्यंजक क्या होगा, ठीक है। तो बड़ा आसान है इसको निकालना, ठीक है, निकाल के दिखा देता हूँ। तो वैसे भी देख लीजिए, चलिए पहले मैं आपको सोल्यूशन अच्छी तरीके से करके दिखाता हूँ ताकि एग्जाम में आपसे कहीं मिस्टेक ना हो। देखिए 2 की पावर 3 है, इसको लिखिए 2 और 2, ठीक है स्टूडेंट, 3 पावर 3 वाले का 3 आपका बेटा ये आ गया, ठीक है, सॉरी 3 है, पहले 3 आ गया, फिर 5 की पावर 2 है तो 5 इंटू 5, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा 2 की पावर 2 है, 2 टाइम्स लिख दीजिए, इसको लिख दिया, 3 की पावर 2 है, 2 टाइम लिखो 3 इंटू 3, ठीक है। अभी क्या बताया मैंने, HCF, ये हिंदी में बोलूँ तो मासा किसका, x और y का, इसमें जिसका पेयर बनना है उसको उतारो, ये पेयर बना, वेरी गुड बना, 1 2 उतार लो, ये पेयर बनना है क्या, ये पेयर बनना है, इसको उतार लो, ठीक है। और कौन सा पेयर बनना है, देखिए 2 ऊपर है, नीचे नहीं, खत्म करो काम इसका, ठीक है, लेकिन 3 का पेयर बनना है, 3 का पेयर बनना है, यहाँ से 3 उतार लीजिए स्टूडेंट। अब देखिए 5 ऊपर है, 5 तो नीचे है नहीं, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा दिए, 2 3 4 4 दिया 12, ठीक है, इसका 12 ऑप्शन ठीक होगा। और ये ऑप्शन नंबर कितने पर आ रहा है आपका 12वें का, ये सी ऑप्शन है इसका बेटा, क्या है ये, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, जो सही ऑप्शन है मैं उसी को आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 19 की, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गया, क्वेश्चन नंबर है आपका 49 में क्या गया, देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक है मेरे पास a और b, अब पहले x वाई था आपके a और b है, तो a की वैल्यू दे रखी है, देखिए a बराबर आपको दिया है, ये दिया है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ इसको x गुणा x, क्योंकि 2 घात है, इसको लिख सकता हूँ y इंटू y, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा b की वैल्यू को लिखिए, b में आपको दिया है, b बार दिया x और ये दिया आपको बेटा y स्क्वायर, क्या दिया है y स्क्वायर, तो इसको मैं सोल्व करके लिख सकता हूँ x और ये y इंटू y, ठीक है। इसमें मुझसे कहा गया है कि a b का HCF बताइए, इसमें भी यही पूछा है बेटा, आपसे पूछा है
एच सी एफ ए कॉमा बी क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था अभी, एच सी एफ ए कॉमा वी। ठीक है, किसका पेयर बनना है यहाँ पे देखिए, पेयर का एक तो पेयर ये बनना है, एक्स आ जाएगा, एक्स ऊपर नीचे नहीं, ये नहीं बनना है ना, लेकिन ये पेयर बनना है आपको। ठीक है, ये पेयर बनना है तो इसको लिख दीजिए बाई। ठीक है, अब आप देखो एक बाई है और एक बाई वो है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ठीक है, ये भी पेयर बनना है तो एक बाई ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा एक्स और बाई की पावर 2 हो जाएगा, ये इसका फाइनली आंसर होगा। और देखते हैं कौन से ऑप्शन पर है, क्वेश्चन नंबर 49। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी पर है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, यानी इसके नंबर ए और बी का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, एक्स वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर बी पर आपका ठीक हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। चलिए इसको मैं अब रब कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है, देखिए मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट वजह ये है क्योंकि मुझे लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़कर सुना रहा हूँ और मैं इसको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है देखिए 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या कितनी होती है, शॉर्ट में लिखता हूँ, ये होती है बेटा 2। ठीक है, फिर ने कहा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य, सॉरी भाज्य को पहले कहा गया है, फिर बाद में भाज्य का, तो अभाज्य तो मैंने लिख दिया 2, और भाज्य की बात कर लो, सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अब भाज्य लिख दो। तो भाज्य क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य होती है बेटा 4। कितनी होती है, 4। ठीक है, क्योंकि भाज्य 4 क्यों कहा, भाज्य संख्या वो संख्या होती है बेटा, वह संख्या होती है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अभाज्य क्या होती है, अभाज्य के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं, 2। देखिए समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर समझो, इस अभाज्य को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ, और इस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 1। यानी कहने का मतलब ये इसके 3 फैक्टर आएगा कम से कम, और जिससे कम से कम 3 फैक्टर होते हैं भाज्य संख्या होती है, और जिससे केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो ये खुद 2 है और एक ये 1, तो ये संख्या कौन सी होती है, ये बड़ा आपकी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसका हमसे पूछा क्या है, इसका हमसे पूछा है इन्होंने, इसका एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है बेटा, एचसीएफ, तो बिल्कुल बता देंगे। तो देखिए 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1। ठीक है, अब मुझे बताना है एचसीएफ किसका, एचसीएफ किसका, 4 का और 2 का, 2 ही ये तो संख्या है मेरे पास, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य। ठीक है, पेयर किसका बनना है, 2 का पेयर बनना है, तो 2 उतार दीजिए। इस 2 का पेयर नहीं बनना है, 1 का पेयर तो बनना है, तो 1 का देखो पेयर तो सही में बनता है, तो 2 बन जाए 2 हो जाएगा, यानी इसका फाइनली आंसर 2 हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर से कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला ठीक है बेटा। कितना ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन यानी मासा होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना होता है, 2 होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में, ठीक है, क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है 1.34 का परिमेय रूप में सरलतम रूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है आपका, ये नंबर दे रखा 1.34, ठीक है, का परिमेय रूप में, किसमें बेटा, परिमेय रूप में निम्नतम रूप होगा। ठीक है, अब ऑप्शन बाकी दे रखे हैं, पहले मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो ऑप्शन आपको देखने में कोई दिक्कत ही नहीं आने की है। चलिए देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है आपका बेटा 1.34। ठीक है, अब देखिए पॉइंट 2 के बाद है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा ली, पॉइंट को हटाइए और 2 जीरो नीचे बढ़ा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 134 यानी 134/50 हो जाएगा। लेकिन दोनों नंबर 2 से कट जाएंगे, दोनों नंबर 2 से कट जाएंगे, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और ये 50 कितना 25 बार कट जाएगा 2 से, है ना, तो आपका कितना है क्या 67/25। कहने का मतलब मेरा ये है कि 1.34 का सॉरी, ठीक है, परिमेय सरलतम रूप क्या होगा, देखो परिमेय भी है, P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, और Q का मान 0 भी नहीं है। ठीक है, तो परिमेय रूप में भी है। ठीक है, और इसका जो निम्नतम रूप है वो कौन सा होगा, 67/25 होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, परिमेय निम्नतम रूप, परिमेय ये आ गया, देखो आ गया परिमेय P/Q के फॉर्म में है, और निम्नतम इसलिए क्योंकि अभी 67 और 25 किसी भी नंबर पर नहीं कर सकता, ये अपनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
ये क्वेश्चन नंबर था बेटा आपका 51 था। ये कौन सा 51 सवाल था। अब बात करते हैं 52 की। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ऑप्शन मैं नहीं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपका सही ऑप्शन है वो बता रहा हूँ। ये ऑप्शन, हाँ इसका जो ऑप्शन है वो बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ये कौन से पा रहा है 67/50। ये बी ऑप्शन पे है बेटा। कितने ऑप्शन पे है ये बी ऑप्शन इसका। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन पे लिखा है 67/25। ठीक है, चलिए नहीं बी नहीं है, सॉरी माफ कीजिए, इसमें गलती हुई, 1 मिनट, इसमें अभी थोड़ा मिस्टेक हुई, माफ कीजिए। मैं इसको थोड़ा दोबारा सोल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए वो मैंने 100 है ना कि 50, मैंने यहाँ पे गलती हो गई, 134/100 है, सॉरी माफ कीजिए। ठीक है, ये सवाल था। अब 2 से काटिए, 2 से काटें तो ये तो 67 बार कटेगा, कट गया, लेकिन ये 50 बार कटेगा, है ना। अभी मैंने गलती से कितने लगा 50 लिख दिया था। ठीक है, उसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। तो ये कितना आ गया बेटा आपका, ये आ गया आपको बेटा 67/50, 67/50 आ गया। और 67/50 जो बेटा आपका बी ऑप्शन पर है। कौन से ऑप्शन पर है ये आपको बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब 67 और 50 किसी भी नंबर से नहीं कट पाएंगे दोनों। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका ऑप्शन ठीक होगा कि 51 का भी ठीक है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 52 की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप देखिए, आप ये सब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 अर्थात 52 क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, एक संख्या है 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घात बताना है। ठीक है, संख्या कितनी 625। ठीक है, अब 625 के स्टैंड जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यानी प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के ये 125 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए स्टैंड, 5 10 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 5 25 हो जाएगा और 5 चिकन 5 हो जाएगा। यानी इसमें कहा गया, देखिए इसको फैक्टर को लिखिए 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 की पावर कितनी हो गई 4। तो बस यही पूछा है कि 625 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 की घात कितनी आएगी 4 आएगी। कितनी आएगी 4। और ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ठीक है बेटा, ये ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा, ये डी। यानी घात कितनी होगी इसके अंदर 5 की घात होगी 4। ठीक है, यानी एक बार फिर समझा रहा हूँ। एक 625 नंबर दिया है, उसने कहा कि 625 के जहाँ अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो 5 का घात कितना आएगा। तो आपको मैंने दिखाया, प्राइम फैक्टर करके भी दिखाया, और इसकी जो पावर आ रही है कितनी आ रही है 4 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो घात कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 चलिए सब कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन बहुत आसान सवाल है। देखिए मैं कह रहा हूं एक वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए ये कोई वृत्ताकार पथ है ये। ठीक है, पथ मतलब रास्ता। ठीक है, इस पर 3 धावक हैं, 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है ये कोई गोल तरीके का रास्ता है। ठीक है, ये गोल रास्ता है जिस पर 3 धावक, धावक मतलब दौड़ने वाले हैं। ठीक है, 3 बंदे दौड़ने वाले हैं। ठीक है, और तो एक चक्कर लगाने में तीनों एक साथ दौड़ते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। देखिए वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का कोई गोल गोल रास्ता है, इस पर 3 बंदे हैं जो दौड़ रहे हैं। तो पहले बंदे को लगता है एक चक्कर लगाने, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं दौड़ना। ठीक है, इस पॉइंट से ए से, तो पहला जो बंदा है, पहला बंदा मान लीजिए ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ रहा है ये बंदा है, तो इसको तो लगते हैं 3 घंटे पूरा एक चक्कर करने में। ठीक है, दूसरा बंदा है उसको लगते हैं 8 घंटे। कितना, एक दूसरा बंदा और है ये। ठीक है स्टैंड, ये दूसरा बंदा है, इसको कितने का टाइम लगता है 8 घंटे का टाइम लग रहा है, 8 आवर। ठीक है, इसको 3 आवर का टाइम लग रहा है। ठीक है, और तीसरा बंदा है उसे लग रहा है 8 घंटे का समय। ये इसे जो तीसरा बंदा है इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना लग रहा है 8 घंटे का, 8 आवर लग रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक बार फिर समझा रहा हूँ सवाल को। यानी 3 बंदे हैं और एक वृत्ताकार एक रास्ता है। ठीक है, तो 3 बंदों को, पहले को तो लगता है 3 घंटे का समय एक चक्कर लगाने में, दूसरे को लगता है 8 घंटे का एक चक्कर लगाने में समय, सॉरी माफ कीजिए ये 4 घंटे है, सॉरी कितना है ये 4 घंटे। ठीक है, अच्छा, और तीसरे को जो लगता है वो 8 घंटे का समय लगता है। अब इसमें कहा यह गया है तीनों को बिंदु पर आने में पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। यानी कहने का मतलब ये तीनों ही राउंड मारते रहे, चलना प्रारंभ करेंगे एक साथ, तो पहले को लग जाएंगे 3 घंटे, मतलब ये सबसे पहले चक्कर मारेगा पहला वाला। ठीक है,
उसके बाद 4 घंटा ऐसे लगता है, तो इसके बाद ये वाला इसका चक्कर पूरा हो जाएगा, एक चक्कर, और इसका सबसे बाद में इसका चक्कर पूरा होगा। तो इसमें ये कहा गया है कि कितने समय बाद, ठीक है, तीनों एक साथ इस पॉइंट पर आएंगे, यानी ये पॉइंट पर आएंगे। इसमें ये कहा गया है कितने समय बाद तीनों एक साथ एक ही पॉइंट पर आएंगे, मतलब बिंदु ए पर आएंगे। तो इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ट्रिक का माध्यम ये होता है, अगर देखिए नंबर आपको छोटे हों, जैसे 4 है, 3 है, 8, तो ये नंबर छोटे हैं, और छोटे नंबरों का हमेशा मासा नहीं लासा निकाला जाता है, यानी एचसीएफ नहीं निकालते, इसका एलसीएम निकालते हैं। अगर बात है बड़े नंबरों की, किसके बेटा, बड़े नंबरों की, तो उसमें हम एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो नंबर छोटे हैं इसलिए हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 4 का, 3 का और 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वही फाइनली आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं, देखिए 4 का, 3 का और 8 का एलसीएम, ठीक है स्टूडेंट। 4 से काट दीजिए, 4 1 4, 3 तो कटेगा नहीं, 4 2 नहीं 8, ठीक है। 2 से भी काट सकते हैं, 4 से जल्दी हो जाएगा, तो 2 1 आ जाएगा, 3 तो कटेगा नहीं, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। 2 1 2 हो जाएगा, सॉरी, और 3 आ जाएगा, 1 1 1, 4 2 नहीं 8, 8 3 24, कितना, 24। यानी कहने का मतलब ये 24 घंटे बाद, कितने घंटे बाद बेटा, 24 घंटे बाद, ठीक है, पुनः ये एक ही स्थान पर दोबारा मिल जाएंगे। एक बार फिर से सवाल को रिपीट कर रहा हूँ। 3 बंदे थे, एक वृत्ताकार पथ था, ठीक है, तीनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ कर रहे थे। तो तीनों में जो पहला वाला बंदा था, इसको तो 3 घंटे में चक्कर पूरा होता है, दूसरे वाले का 4 घंटे में चक्कर पूरा होता है, ठीक है, लेकिन ये तीसरा बंदा इसका 8 घंटे में चक्कर पूरा होता है। तो ये कहा गया है कि अगर ये एक साथ यहाँ से चलना प्रारंभ कर दें, ठीक है, तो कितने समय बाद तीनों एक साथ इस बिंदु पर आएंगे। तो कितने समय बाद आएंगे बेटा, वो आपके ये कितना आएगा आपका एलसीएम कितना का, 4 2 8 8 3 24, यानी 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद तीनों एक साथ आएंगे, बिंदु ए पर आएंगे, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर आपका है आपका डी, इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, ठीक है बेटा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 54, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहा गया, समझिए बात को। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना, 15, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ, ठीक है, ये आपको 15 दे रखा है, और एलसीएम इसका दे रखा है 90, एलसीएम कितना दे रखा है, 90। एचसीएफ कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा दे रखा है, क्या है ये इसका बेटा, मासा, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी इसका इधर रखा है लासा, किधर रखा बेटा, लासा, ठीक है, ये इधर रखा है, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल पूछा है, संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है मासा गुणा लासा, इनकी गुणा कर दीजिए, फाइनली आंसर आ जाएगा। गुणनफल आएगा संख्याओं का गुणनफल जो आएगा स्टैंड क्या होता है, वो मासा गुणा लासा का होता है, मासा गुणा लासा, तो मासा कितना 15 है और लासा कितना बेटा 9 है, ठीक है, गुणा 0 ये आ जाएगा और 15 में 135 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 1350 आएगा। और 1350 का मैं ऑप्शन बताता हूँ, ये कौन से ऑप्शन पे है, 1350 बेटा ये सी ऑप्शन पे है। कौन से पे बेटा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 55। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर संख्याओं को गुणनफल पूछे तो मासा गुणा लासा कर देते हैं, नहीं इनकी गुणा करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है हमसे, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पूछा है कि कौन अपरिमेय है, कौन अपरिमेय है, 1/वर्गमूल 9, ठीक है, ये पहला है, और दूसरा है इसका वर्गमूल 9/3, ठीक है, और यह आपका सी वाला आपसे पूछा गया है 1/वर्गमूल 5, और लास्ट में कहा गया है डी ऑप्शन पर 4/16। ये इसमें ये पूछा है कि कौन सा इसमें इरेशनल नंबर है, अर्थात अपरिमेय है, ठीक है। तो देखिए बात करता हूँ 3/9 की, देखिए तो एक तो आता है 1/9 की वर्गमूल 9 में है ना, तो 3 बन कर निकल जाएगा, तो ये तो परिमेय हो गया, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसमें अपरिमेय पूछा है, ठीक है। अच्छा 9 क्या का वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो 3 बन के बाहर निकल जाएगा, 3/3, ये भी परिमेय हो गया, ठीक है, P/Q की फॉर्म में आ गया। अच्छा हाँ, ये वो आता है कि ये 5 से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो यही आपका राइट आंसर है, यही क्या आपका क्या है, अपरिमेय है, क्या है ये, यही इरेशनल नंबर है, अपरिमेय, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक होगा आपका, सी वाला ऑप्शन ठीक होगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन है 1/5, ये क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है स्टैंड। अच्छा तो स्टैंड
आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हम यहीं तक रोकेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को यहीं पे बेटा। इससे आगे के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 55 से आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छा लगा बेटा तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। और आप भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कक्षा 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम A to Z सिलेबस द कॉन्सेप्टम वाली बुक का इसी माध्यम से कराएंगे। इसमें मैथ भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, और इंडो इस्लामिक भी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।